अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कुछ प्रश्न है सखाओं के कि गुरु महाराज अनाज मेंटेन रखे, स्टॉक रखे तो कब तक? ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है ना, तो पहले तो ये देखो कि क्वार्टर फाइनल तक आपको क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या सर्वाइव आपको करना पड़ता है। 2028 तक का टाइम मैंने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने भी 1 साल बोला, आज से ही समझो, है ना। तो अभी हमें तो प्लान भी मेंटेन रखना ही है, लेकिन जैसे ही हम 28 के बाद सेमीफाइनल में जाएंगे 2028 के 32, उस समय के रिगार्डिंग हमको फिर तैयारियां करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अनाज का स्टॉक तो हम इतने लंबे समय तक नहीं कर सकते, तो आपको मेंटेन करना है। कैसे कि अभी आपने वीडियो सुना, तो आपने 6 महीना साल, क्योंकि अनाज भी कुछ बिगड़ जाते हैं, तो 6 महीना साल तक चले ऐसा अनाज आपने स्टोर रखा। फिर हर महीने वो आपको रूटीन में आपको यूज़ भी होगा, आपका घर में दाल चावल सब है ना। हर महीने आपको उसको मेंटेन रखना है, मतलब महीने की खरीदी करते रहने का है। तो आपके पास 6 महीना 8 महीने का स्टॉक मेंटेन रहेगा, वो कम नहीं होगा। 1 महीना आपने यूज़ किया, फिर आपने दूसरे महीने 1 महीना का खरीद लिया, तो वो मेंटेन रहेगा। नया फ्रेश भी आप खरीदते रहेंगे और पुराना स्टॉक हल्का हल्का आप अपने डेली यूज़ में, मतलब 6 महीना साल का आपको मेंटेन रखना। अभी बहनों को मालूम है कि देखेंगे भाई हमारे पास अभी 6 महीना साल का अनाज है और हमने 1 साल से भरा हुआ है, तो उनको लगता है कि नहीं अभी ये 2-3 महीने ही चलेंगे हैं, फिर इसमें कुछ भी मतलब वो कुछ किसी भी तरफ बिगड़ सकता है, जीवात आ सके, तो आपको लगेगी अभी ये 3-4 महीने ही चलने वाला है। तो आपके पास के जो कोई वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, उस पर जाके आप डोनेट कर दीजिए, तो वो लोग का तो दूसरे ही दिन यूज़ हो जाएगा, उनको इतनी ज़रूरत है थी। तो आपका एक सत्कर्म भी हो जाएगा और आपका वो जो अनाज का स्टॉक है वो मेंटेन भी रहेगा। बस आपको कैसे भी करके 6 महीना साल का अनाज का स्टॉक मेंटेन रखना है। और आपको ऐसा लगे नहीं अभी मेरे पास पड़ा है, यूज़ नहीं हो रहा है, बिगड़ जाएगा, तो आप किसी भी वृद्धाश्रम या जो बच्चों का अनाथ आश्रम है, वो कहीं ऐसी है जहाँ भंडारा चलता है, उधर दूसरे ही दिन यूज़ हो जाता है, तो उधर जाके आप खुद स्वयं खड़े होकर भंडारा कर सकते हैं अपने ही अनाज से, तो एक अच्छा कर्म भी हो जाएगा। अनाज का अभी पैसा नहीं है देखो इतना, लेकिन आगे चल के अनाज का एक एक कण सोने के दाने की तरह इम्पोर्टेंट होने वाला है। भगवान देखो ये परिस्थिति आ सकती है, भगवान की कृपा हुई और हमारा सबका मतलब सूली का घास वहीं से निकल गया, तो कोई मतलब वो आप हमारी सबकी भक्ति के कारण ही होगा, क्योंकि हम सब भारतवर्ष बहुत भक्ति करते हैं, विश्व में भी लोग करते हैं, लेकिन उधर की कंपेयर में हमारी भक्ति और आस्था बहुत है, और हम सीधे परमात्मा से जुड़े हुए हैं। परमात्मा ने यहाँ अवतार भी लिया है, तो अगर उनकी कृपा से हमको थोड़ी मतलब सूली का घास वहीं से निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने स्टॉक रखा होगा तो ये स्टॉक दूसरे को भी काम आएगा। जिसके पास पैसा है वो शहर के बाद बड़ी ज़मीन भी ले सकता है, उधर ये फ्रूट सब्जी की खेतीबाड़ी का मतलब कर सकता है, पानी का बोरिंग का वो कर सकता है, सोलार कर सकता है, कुछ उधर बड़ा मकान बना सकता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आए शहरों में, तो आपके कोई रिश्तेदार दोस्तों को आप उधर आसरा भी ले सकते हैं, है ना। तो जिसके पास जो लेवल की सामर्थ्य है उसके हिसाब से उसको तैयारी करनी चाहिए। आप दूसरे की मदद का सोचेंगे, वहाँ से ही ये कलयुग का काल चक्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के आप हाथ बनने जा रहे हो। आपने उस प्रकार से स्टॉक किया है कि जो दूसरे को भी काम आ सकता है, तो आप परमात्मा के राइट हैंड बन जाओगे ये पूरी प्रोसेस में 32-34 तक जो चलने वाला है, ठीक है। तो आप जितनी तैयारी करोगे, अपने लिए करोगे, दूसरों के लिए भी करोगे, तो बहुत अच्छा है। बहुत नेकी का काम आप करने जा रहे हो और आपसे होगा, जब आपके पास होगा तो
आप कर सकेंगे ना। तो जिसके पास बहुत पैसा है वो शहर के बाद बड़ी ज़मीन ले, शहर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, उधर ऐसी व्यवस्था करे कि भाई 50-100 आदमी आ गए, 200 आदमी आ गए तो मैं उसको खाना खिला सकूं। तो ये भी एक प्लान बी का ही भाग है। तो 28 तक का जो क्वार्टर फाइनल है उसके हिसाब से यार अभी तैयारी रखें। 28 से 32 तक का जो टाइम आएगा उसके हिसाब से मैं वो टाइम पे बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो ये जो मैं तैयारी आपको बता रहा हूँ 28 अंत तक की है, समझ में आया। 28 से 32 का अलग होगा, 32 से 34-36 फाइनल का भी सब अलग होगा। लेकिन ये जो तैयारी आप करोगे शहर से बाहर मकान वाड़ी ये सब दूसरों को यूज़ आ सके ऐसा, तो वो 28 से 32, 32 से 34 में भी आपको काम आएगा। लेकिन जिन लोगों को मैं अनाज का स्टोर करने को बोल रहा हूँ, दवाइयों का कर रहा हूँ, ये 28 अंत तक का ये जो समय है उसके लिए है। 28 से 32 का तो आगे बताएंगे, है ना। इतना लंबा बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी जो है बस आपको 2028 अंत तक मेंटेन रखना है। 28 अंत में मैं वापस फिर से बताऊंगा आपको। कुछ लोग युगांडा में जो अभी बीमारी फैली है उसके बारे में पूछ रहे कि कहाँ तक चलेगी। वो इतनी नहीं फैलेगी। जो बीमारी की भविष्य मालिका और सब जो बात कर रहे हैं, वो जब वॉर में हम सभी देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये जो अभी वॉर चल रहा है वो खूंखार हो जाएगा, तब जो बायोलॉजिकल वॉर होगा उसमें ये सब होने वाला है। तो वो युगांडा का है, थोड़ा चलेगा जहाँ तक नियति ने लिखा है, लेकिन वो पूरे विश्व में फैल जाएगा और सब मतलब त्राहियाम तायाम हो जाएंगे। वो समय अभी नहीं आया है। वो समय जहाँ तक मुझे मेरी समझ में आता है, तो बस यही बोल रहा हूँ कि जब बायोलॉजिकल वॉर ऑफिशियली चालू होगा, खूंखार वॉर चालू होगा, जैसे कि भारत पाकिस्तान चाइना का होगा, ठीक है, ये मिडल ईस्ट की जंग जो आगे चलेगी, मुगल की सेना पीछे चीन की सेना, वो माहौल तक जाएगी, ठीक है। या अभी जो हालात है अमेरिका चाइना, अमेरिका ईरान और इजराइल वाला, वो कॉन्फ्लिक्ट अगर सडनली बढ़ जाता है तो उसमें भी वो हो सकता है। तो वो 3 देशों के पुरता सीमित रहेगा, या मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज के ऊपर जो अभी ईरान अटैक कर रहे हो तो वहाँ तक वो सीमित रहेगा। हमारी बारी तो तभी आएगी मेरे हिसाब से जब भारत पाकिस्तान और चाइना का वॉर होगा, तब हमारे यहाँ ये बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ वो लोग दुश्मन देश कर सकते हैं। जो भी बीमारी आने वाली है वो परमात्मा नहीं लाने वाले, ये मानव सहज ही होगा, वो कृत्रिम होगा। वो 2020 से भी जो कोरोना पूरे विश्व में फैलाया था, मैं यही बोल रहा हूँ, वो भी सब देश टेप और उसके साथ लोगों की चाल ही है। वो परमात्मा की लीला नहीं थी। परमात्मा की लीला होती ना तो भैया ये कंट्रोल ही नहीं आता, उसमें ही सब पूरी दुनिया साफ हो जाती। समझ में आया है? परमात्मा को कौन मतलब उसको, वो 64 योगिनी और 64 प्रकार की बीमारी, वो सब बायोलॉजिकल वॉर में ही हम देखेंगे। अगर परमात्मा मैदान में उतर गए ना भाई, तो कल ही सबका हिसाब हो जाए। इतनी बीमारी वो फैला सकते हैं और किसी के कंट्रोल में भी नहीं आएगी, किसी डॉक्टर में के समझ में नहीं आए। तो ये सब मानव सहज सब लीला है, तो मानव सहज लीलाओं का इलाज भी होगा, है ना। लेकिन शुरुआत में तो ऐसी परिस्थिति होगी कि डॉक्टर भी अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन बाद में समझ में आएगा, सब उसके ऊपर रिसर्च होगा, सब बड़े बड़े डॉक्टर उसकी मतलब उसकी काट निकालेंगे, जैसे कोरोना की काट निकाली गई ऐसे। अगर परमात्मा की सतह की और जो उसने बीमारी फैलाई तो किसी के बस का ही नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके। वो तो फिर कल ही पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो परमात्मा ऐसी कोई लीला करने वाले नहीं है, वैसी लीला करते भी नहीं है, बहुत प्यारे हैं, सबको प्यार करते हैं। हम जो भी ये देखने जा रहे हैं वो सब मानव सहज प्रलय है, और प्रकृति हमसे नाराज है क्योंकि हम प्रकृति के छोटे छोटे बच्चे को काट के खा जाते हैं। पहाड़ को हमने गंदा कर दिया है, नदी को हमने गंदा कर दिया है, पृथ्वी को हमने बहुत गंदी कर दी है। उसका हम लोही चूसते हैं पृथ्वी का, जैसे कि उसमें से पेट्रोल निकाल लेते हैं, ये सोना निकाल लेते हैं, चांदी निकाल लेते हैं, उसका पृथ्वी का हम बहुत दहन करते हैं। तो इसीलिए प्रकृति हमसे नाराज़ है, पृथ्वी हमसे नाराज़ है। तो प्रकृति और पृथ्वी से जो प्रलय होगा, है ना। और दूसरा जो हो रहा है वो मानव समझ, परमात्मा इसमें कोई दखलगिरी करने वाले नहीं। आपने प्रकृति के
हत्या की है, उनके बच्चों की हत्या की है, आपने पेड़ काटे हैं, जंगल काटे हैं, आपने जो भी गलती किया है, आपने पहाड़ों को मतलब इतना इतनी बुरी हालत कर दी है पहाड़ों की, ठीक है ना, उधर की पवित्रता भी ख़त्म कर दी है, क्योंकि पहाड़ों पर ज़्यादातर ऋषि और देव रहते हैं। हाँ? तो पहाड़ों की जो हालत की है, नदियों की जो हालत की है, आपने देव स्थानों की, जितने बड़े बड़े हमारे राष्ट्र में या पूरे विश्व में जितने भी देव स्थान हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ द्वारकाधीश है, जगन्नाथ है, ऐसे जितने भी बड़े बड़े, महाकाली है कलकत्ता में, जहाँ तक मेरा ध्यान पड़ता है, तो जितने भी बड़े बड़े धर्म स्थान हैं, उसकी पवित्रता की जो आपने हानि की है, तो उस और जो बहनों के साथ जो हो रहा है ना, जो भी समाज में हो रहा है, जो भ्रष्टाचार, ये सब, तो इसकी वजह से प्रकृति और पृथ्वी का प्रलय हम देखने जा रहे हैं। और मानव स्वरूप प्रहर मतलब ये युद्ध, ये आतंकवाद, त्रासवाद, ये सब डर्टी पॉलिटिक्स है ना, उसकी वजह से ये त्रासवाद, नक्सलवाद, ये सब, परमात्मा तो बस उनके बच्चे को बचाने के लिए आएंगे, और उसके लिए कभी उसको अस्त्र उठाना पड़े तो उठाएंगे, क्योंकि ये कल की रुद्र भगवान कृष्ण भगवान की तरफ पूरा तमाशा नहीं देखेंगे। जब तक हो देखेंगे तो देखते रहेंगे। जैसे ही उसके भक्तों पे आँच आएगी, उसको जैसे ही लगेगा भारत के ऊपर खतरा है, तो फिर वो एक्शन में आ जाएंगे। दुश्मन को मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ से मिसाइल गिरी, कहाँ से बम गिरे। कई लोग मुझे अणु बम के बारे में भी पूछ रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, जितनी मेरा अपने ऊपर जो भी है उनके साथ जो भी संवाद है, इतना मालूम है कि पूरी एक लक्ष्मण रेखा भारत की पूरी बॉर्डर पे परमात्मा ने खींच ली है। तो अणुशस्त्र डालेंगे तो भी वो वापस जाएंगे। अदरवाइज 1% या 5% चांस में ये बोल रहा हूँ कि वो जगह के लोगों के कैसे कर्म है उसके हिसाब। बाकी भारत में परमाणु बम गिरे उसका 99.99% कोई चांसेस नहीं है। वो डरो ही मत। जो आपको मैंने बताया है प्लान भी उसको फॉलो करो। और दूसरा प्लान भी कि शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के सखा भाव पे जाइए। नर नारी का भेद मिटाइए। नारियों का भी पुरुषों के प्रति जो कुदस्ती है और पुरुषों की जो नारियों के प्रति जो कुदस्ती है, वासना है, ये सब जो हम मर्यादा भूल गए हैं वो सब वापस आइए वो मर्यादा में, है ना। तो फिर आप शहर में होंगे या शहर के बाहर होंगे, कहीं पे भी होंगे, आपकी प्लान बी की तैयारी हो ना हो, परमात्मा आपका कुछ तो ध्यान रखेंगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। हमारे प्रधानमंत्री ने भी 1 साल बोला है और मैंने भी अभी बोला है कि मैंने जो भी तैयारी आपको बताई है तो आगे 2028 तक का समय देख के बताया है। 28-32 का भी मालूम है, 32 से 36 का भी मुझे मालूम है, लेकिन वो 28 के बाद बताएंगे। अभी यहाँ तक तो झेलो, है ना भैया। उसमें से तो पसार हो, है ना। क्वार्टर फाइनल में कितने निकल जाएंगे हमारे में से, है ना। तो 28 तक तो पहले आप सर्वाइव कर लो। 28 के बाद में करेंगे। बस खूब भजन करो, फिर 28 के 32, 32 के 34 सब आपका निकल जाएगा। खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो और चरित्र को संभालो, क्योंकि ये सबसे बड़ी जंग महाभारत की भी वही थी। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, बराबर ने। और सब गलत मतलब जुआ ये सब, तो वही अभी माहौल में हम जी रहे हैं। तो वो कैरेक्टर का सबसे बड़ा ध्यान रखो। चाहे मेरे सखा बहनें हो या भाइयों हो, अपना कैरेक्टर का ध्यान रखो। खाने में शुद्ध शाकाहारी रखो, क्योंकि प्रकृति, पृथ्वी और मानव सहज प्रलय के बीच आप पीस न जाओ, है ना। जिस दिन कल की रुद्र भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया, उठाएंगे, लेकिन बाद में जब भारत के ऊपर ये सब का तांडव आएगा, पाकिस्तान, चाइना, ये सब का, तब भगवान मैदान में आएंगे। सामने आते हैं कि अपनी तरीके सब संभालते हैं वो, तो फिर उस टाइम उनकी मर्जी है। तो सब्र करिए, भरोसा करिए, खूब भजन कीजिए, है। भजन और भोजन, है ना। भोजन की व्यवस्था रखिए, भजन कीजिए। हैंड कैश जितना हो सके रखिए। आपका हर महीने का जो खर्चा है, मैंने कल ही बोला है, वो 1.5 टाइम बढ़ जाएगा, 1.5 टाइम बढ़ जाएगा। तो आपका खर्चा 30,000 है तो 50,000 का हिसाब से पूरे साल का 6 लाख होता है। तो उतनी सेविंग हल्की हल्की आप हर महीने करते जाइए और 6 लाख का तक आपका घर में पैसा रखिए। बैंक में रखिए, मैं ना बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय के लिए बैंक डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका पैसा होगा तो भी नहीं निकाल पाएंगे, ना गूगल पे कर पाएंगे।
जो भी ना ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे तो हैंड कैश सभी को अपने अपने घर खर्च के हिसाब से पूरे साल का रखना है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। किसी को फिर भी किंतु परंतु है तो मेरा जो ऊपर व्हाट्सअप नंबर मैं देता हूँ मेरे नाम के साथ, वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त।